नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले कनिष्ठ अंगुली की। कनिष्ठ अंगुली सूर्य की उंगली के साथ चिपक करके चले, वैसे व्यक्ति लगातार अधिकतर अपने पिता के साथ में जुड़ करके काम करते हैं। साथ ही साथ यहाँ बात करता हूँ कि बुद्धि की। बुद्धि अच्छी है, ज्ञान अच्छा है, सूर्य के पहले पर्व तक ये उंगली पहुँची है। यहाँ कुल मिलाकर के जो सर्वगुण व्यापार गुण समझ लीजिए होते हैं व्यक्ति के अंदर, वो यहाँ पर विराजमान है। उंगली की गहराई कुछ ज़्यादा नीचे की तरफ होती है, तो व्यक्ति वाचाल भी होता है, अपनी बातों के द्वारा व्यापार में जो ट्रिक चाहिए उसको, वो भी इसके पास में मौजूद होती है, यानी कि वो सब तरीके से हुनरमंद होता है। अब बात करता हूँ यहाँ सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश और सम्मान की उंगली होती है। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो इसके सेकंड पर्व पर कुछ कट के निशान हैं। जब इस प्रकार के कट के निशान सूर्य की उंगली पर हो जाएं तो थोड़ा सा संभल कर रहना चाहिए। पिता से वाद विवाद बातों बातों में हो जाता है, उस चीज़ से बच कर के आपको चलना है। कई बार ऐसे व्यक्ति में जब ये रेखाएं आ जाती हैं तो उसे ईगो का घमंड भी होता है, यानी मैं स्वयं में कुछ हूँ, मेरे बिना कुछ नहीं होगा, ऐसा। अब बात करते हैं आपके अगले पर्व की उंगली की। ये है शनि की उंगली, और शनि की उंगली पर ये बहुत बुरा अशुभ चिन्ह, यानी यहाँ ये कट ना होता तो आपका पैसा डूबा ना होता। ऐसे व्यक्ति का पैसा जरूर डूबता है, यानी कि जो पैसा उधार होता है उसमें ऐसा व्यक्ति का काफ़ी कुछ पैसा डूबता है। परंतु उंगली अनुकूल है, धन के आगमन निरंतर बने रहेंगे। डूबेगा जरूर तो पैसा लौट के भी आएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये पक्का निशान बन चुका है जो आपके जीवन में बना हुआ है। तो ऐसा पहले भी है, आगे भी जीवन में आप गलती करते रहेंगे और व्यापार है करनी पड़ेगी और पैसा आपका डूबता है। मुझे नहीं लगता ये पक्की रेखा मिट पाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर एक अगली उंगली की। वो बृहस्पति की उंगली, ज्ञान की उंगली, और उसके सेकंड पर ये कट के निशान होना व्यक्ति के या तो विवाह देरी से होता है, और यदि आपका विवाह हो चुका है तो पत्नी के साथ अनबन को दर्शाने वाले ये सेकंड पर्व पर हल्के हल्के जो कट हैं वो पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद को दर्शाते हैं। तो चलिए, ये आपका मैंने बताया। अब बात करता हूँ मैं बुध पर्व की। बुध का पर्व और बुध के पर्व पर वो जो खड़ी रेखाएं, जो 3 रेखाएं कम से कम होनी चाहिए, 3 से 4 रेखाएं, वो हल्की यहाँ पर 3 रेखाएं खड़ी हैं। यानी कुल मिलाकर के यदि इसको देखें तो सही रूप से बताने वाली रेखाएं कि धन के आगमन निश्चित रूप से आपके पास बने रहेंगे और संतान का सुख सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। पर्वत सम है तो पर्वत सम के फल भी मिलते हैं, यानी संतान भी मिलती है, साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी मिलता है। आइए बात करता हूँ सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व यश और सम्मान के लिए जाना जाता है, और इस पर पर्वत का थोड़ा सा दबा होना यह अपने आप में अनुकूल नहीं कहलाता है। यानी कुल मिलाकर के व्यक्ति के पास में वो हुनर था कि यदि व्यक्ति जीवन में मेहनत करता तो निश्चित रूप से राज्य सरकार की नौकरी भी प्राप्त कर सकता था। तो ये एबिलिटी आपके अंदर थी, लेकिन जब ये एबिलिटी नहीं होती है तो इसका दूसरा फ़ायदा क्या होता है, आप राज्य सरकार के टेंडर्स लेकर के लाभ उठा सकते हैं, आप राज्य सरकार किस पर सबको सप्लाई दे करके लाभ उठा सकते हैं। तो यहाँ इस प्रकार का संकेत। अब बात करूँगा आपके धन के पर्व। धन का पर्व शनि का पर्व, और शनि के पर्व पर इतनी कम उम्र में इतने पक्के रेखाएं मिल जाएं तो ये अपने आप में बहुत शुभ चिन्ह है। इसको बोलते हैं यहाँ पर आपको दुमुखी त्रिमुखी रूप से ईश्वर की कृपा प्राप्त होना, यानी कि कुल मिलाकर के 55 साल के बाद में आपके पास जीवन के अंत समय तक धन के आगमन स्वरूप से बने रहेंगे, अच्छे स्वरूप से बने रहेंगे, सारे जीवन की सुख सुविधाएं आपके पास होंगी। अब बात करूंगा यहाँ बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति के पर्व पर मंगल पर ट्रायंगल का बन जाना ये अच्छे ट्रायंगल बनाता है। साथ ही साथ जब ये रेखाएं उठ जाती हैं तो व्यक्ति के जीवन के अंदर पैतृक मकान के साथ साथ स्वयं का मकान का निर्माण तोड़फोड़ भी वो व्यक्ति स्वयं करवाता है, पुनर्निर्माण भी करवाता है। तो ये अपने आप में अनुकूल अवस्था की यहाँ पर पर्वत भी मौजूद मिला। अब बात करूँगा आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और यहाँ हृदय रेखा को देखता हूँ तो ये अपने आप में नीचे की ट्रायंगल और नीचे को गिरने वाली रेखाएं, यानी कि मैंने हमेशा कहा कि हृदय से यदि रेखाएं नीचे की तरफ गिर जाती हैं तो ये व्यक्ति को जिस पर्वत से नीचे गिरती हैं उसके फल को गिराती हैं। यानी कि एक व्यापारी के लिए कहते हैं साम दाम दंड भेद वाली जो नीति है वो आपके हाथ के अंदर यहाँ पर सुचारू रूप से दिखलाई पड़ती है। तो ये अपने आप में एक
ये ऐसा कह सकते हैं कि बहुत पवित्र आदमी नहीं है, बहुत गिरे हुए आदमी भी नहीं है, बस ठीक है, दुनिया के समाज के हिसाब से चलने की नीतियाँ आपको आती हैं। अभी किसी प्रकार का रोग हृदय में नहीं है। चलिए अब बात करूँगा इसके बाद में सीधा सीधा आपकी मंगल रेखाओं की। मंगल रेखाओं का रोल सबसे ज़्यादा जीवन में जाना जाता है। प्रथम मंगल से निकलने वाली ये रेखाएं व्यक्ति के जीवन के अंदर ये वो रेखाएं हैं जो व्यक्ति में संघर्ष कराती हैं, यानी निठल्ला नहीं है, व्यक्ति मेहनत करता है, दिमाग में योजनाएं लगाता है, दिमाग से मेहनत करता है। तो इस प्रकार की रेखाएं जब निकल के चलती हैं और जिस पर्वत को पहुंचती हैं उस पर्वत का लाभ दिलाती हैं। कुल मिलाकर के ये वो रेखाएं हैं जो आप में संघर्ष पैदा करने की हिम्मत पैदा करें। जरूर होनी चाहिए ये रेखा, ये नहीं होंगे तो व्यक्ति घर पर ठाली बैठ जाता है, फिर वो काम नहीं करता, निकम्मा हो जाता है। तो ये सभी हाथों में मिल जाती हैं, अधिकतर नहीं मिलती हैं इसमें, वो भी मैंने बहुत सारे हाथ देखे हैं। अब बात करूँगा यहाँ पर मैं सीधे सीधे आपकी बुद्धि रेखा की। पहले बात कर लेते हैं, चलिए द्वितीय मंगल पर्व की देख लेते हैं। द्वितीय मंगल पर्व है, यहाँ पर यदि देखता हूँ तो कोई भी ऐसी रेखा नहीं है जिससे झगड़े झंझट मुकदमों का आपको सामना करना पड़े। तो इस प्रकार का ये अपने आप में एक शुभ चिन्ह माना जाता है। साथ ही साथ दो रेखाएं हों तो व्यक्ति में साहस भी होता है। तो चलिए अब बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा। बुद्धि रेखा पर मुझे यहाँ छोटे छोटे एक्स के चिन्ह मिले, ये अपने आप में अशुभ चिन्हों के रूप में जाने जाते हैं। यदि इनकी बात करता हूँ और जब ये बीच में ज़्यादा आने लगते हैं, और हृदय रेखा को मैंने कुछ देखा दीप लेकर के थी, और कुछ यहाँ थोड़ी सी गिरी हुई थी आपकी विवाह रेखा भी, यानी कुल मिलाकर के जो इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है वैवाहिक जीवन के लिए, पत्नी से आप पत्नी की सुनते नहीं हैं, और साथ ही साथ पत्नी से अच्छे खासे वैचारिक मतभेद, कृपया करके शांति से चलें। ऐसा भी हो सकता है कि पत्नी आपसे नाराज़ होकर के कुछ दिन के लिए चली जाए। तो यहाँ आपको इस चीज़ों को ज़रा देखना होगा, अपने थोड़ा संभालना होगा अपने वैवाहिक जीवन को। तो चलिए ये आपके पास रेखाओं को बताया। अब बात करूँगा मैं इसके बाद में आपके चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत से निकलने वाली रेखाओं, ये रेखाएं एक्चुअल में ये इधर के आपकी आयु रेखा की तरफ से निकल रही हैं। अगर इनको देखता हूँ और यहाँ पर एक रेखा यहाँ उठ कर के चंद्र पर्वत का जो संबंध है वो आपकी भाग्य रेखा, यानी कि दूर स्थानों के लोग या तो आपके पास आएँ या आप दूर स्थानों तक सप्लाई करें, तभी आपका व्यापार चले। तो स्थिर व्यापार नहीं है कि जो शहर के लोगों से ही चलेगा, थोड़ा दूर के लोग भी आकर इसमें जुड़ेंगे। तो चलिए ये आपके पास संकेत मिला। अब बात करता हूँ आपकी इस भाग्य रेखा के बारे में। ये दूर स्थान वाली रेखा है, जो दूर स्थान आपको, ये बुद्धि रेखा व्यापारिक रेखा को दिखाई है मैंने। ये व्यापारिक रेखा बुद्धि रेखा आपके पास है, जिसकी वजह से आप व्यापार करने का हुनर अपने पास में रखते हैं। तो ये इस प्रकार को, लेकिन कुछ रेखाएं जब काट देती हैं तो व्यापार में आने वाली बाधाओं के रूप में जानी जाती हैं। अब मैं बात करता हूँ आपकी भाग्य रेखा की। देखिए भाग्य रेखा आपकी, एक तो ये पूर्ववर्जित, यानी कि कुल मिलाकर के ऐसे व्यक्ति को अधिकतर मैंने देखा है कि जो पारिवारिक रूप से मजबूती प्राप्त होती है। कई बार देखा है मैंने व्यापार भी परिवार का ही होता है। उस प्रकार से चलने वाली ये रेखा भाग्य आपकी लगातार ऊपर तक चलती गई, यानी कि व्यापार तो जो आज कर रहे हैं वही बुढ़ापे तक भी करेंगे, और उसी से आपके जीवन में तरक्की भी मिलेगी। अब बताते हैं आपके इसके बीच में आपके सवाल। बिजनेस में नुकसान हो रहा है, सबसे पहले इसका बता देते हैं क्यों हो रहा है नुकसान, बताता हूँ। देखिए ये राहु रेखा आपके यहाँ पर काट रही है। ये राहु रेखा ने यहाँ पर आपके जीवन में, अगर देखें तो मैं यहाँ 29वें वर्ष के आसपास काटा। इसका जो प्रभाव रहता है वो लगभग ऐसा समझिए कि 2 साल तक रहता है, यानी 2021 आपको निकल जाएगी। यही जो बिजनेस में नुकसान वाली बात, नुकसान मतलब मेरा नुकसान से यहाँ मतलब सिर्फ यह है कि इस समय वो चीज़ नहीं मिल रही आपको, जैसा आप चाह रहे हैं उतना उठान नहीं मिलेगा व्यापार में, ऐसा समझ लीजिए। या आपका पैसा नहीं आएगा तो उससे आपके मन में कुंठा रहेगी। दूसरा, ऐसे अवसर आपके जीवन में फिर एक बार आएगा, और वो जीवन में आएगा लगभग आपको जाकर के लगभग 39 से 40वें वर्ष में। तो ऐसा उस समय पर भी आएगा। तो थोड़ा व्यापारी के जीवन के अंदर जो उतार चढ़ाव है ये वो वाली बात है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। व्यापार न बदलें वरना सड़क पर आ जाएंगे। तो व्यापार नहीं बदलना है आपको। तो बिजनेस में जो नुकसान हो रहा है उसके लिए मैं कुछ उपाय भी बता दूंगा, और थोड़ा इंतज़ार भी करना पड़ेगा आपको। तो चलिए
आपने कहा मार्केट में उधारी बहुत है, क्या करें। मैंने आपको बताया था शनि की उंगली से कि आपका पैसा तो जीवन में मरता रहेगा, ऐसा तो आपका व्यापार है कि उसमें मरता रहेगा। साथ ही साथ आपको सावधानी से व्यापार करना है और कुल मिलाकर के व्यापार छोड़ना नहीं है। यही आपको अगर 10 पैसे खोएगा तो 1 रुपया कमा करके भी देगा। तो कुल मिलाकर के जो है ये 2022 के बाद स्थिति ज़्यादा अच्छी शुरू होगी, आपको लगभग 2022 से शुरू हो जाएगी। तो ऐसा आपका हाथ बताता है। तो बिजनेस आगे कैसा रहेगा, बिल्कुल बिजनेस तो मैंने कह ही दिया, बदलना नहीं है। अप डाउन व्यापार के नियम हैं, वो आपके साथ में हुआ है और वही आगे भी आपके साथ होगा। कौन सी उम्र में होगा मैं बता चुका हूँ। तो चलिए बिजनेस आगे अच्छा रहेगा, इसको ही करते रहिए, दूसरा बिजनेस आपको नहीं बदलना है। तो ये आपका हो गया। अब मैं इसके बाद मैं आपका शुक्र पर्व ले लेता हूँ। शुक्र पर्वत जाना जाता है संसाधनों के लिए। यहाँ कुल मिलाकर के ठीक ठाक आपका शुक्र पर्वत है, किसी प्रकार से दबा हुआ नहीं है, बहुत ज़्यादा फूला हुआ नहीं है, सामान्य है। यानी कि जो जीवन के सुख साधन होते हैं वो आपके पास मौजूद है। मंगल रेखा भी आपके पास ठीक ठाक रूप से मौजूद है, जो आपको रक्षा कवच का काम करती है, सब जगह से आपको इज्जत को बचाने का काम करती है। यहाँ संतान रेखाओं को देखता हूँ तो देखने में 2 से 3 संतान रेखाएँ भी आपके हाथ से चमकती हैं, बाकी पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता लगता है। आयु रेखा की बात करता हूँ, बहुत सुंदर आयु रेखा आपके हाथ के अंदर मौजूद है। कह सकते हैं आपकी 73 वर्ष 74 वर्ष की आयु अभी है और आगे भी ये रेखाएँ बढ़ती रहती हैं। तो चलिए सब आयु रेखाओं के बारे में, सब चीज़ों के बारे में, सब पर्वतों के बारे में मैंने आपको बताया। क्या आप करें जो आपका जल्दी से जल्दी आपका पैसा लौट करके आए और साथ ही साथ आप बिल्कुल मानसिक चिंतन से दूर हो। तो देखिए कि यहाँ पर एक मनी ट्रायंगल भी है आपकी भाग्य रेखा के साथ। ये भाग्य रेखा के साथ जब मनी ट्रायंगल बनता है ना, तो ये व्यक्ति को जीवन में गिरने नहीं देता। यानी कि जीवन में कुछ भी मुसीबत आए, व्यक्ति के पास धन के आगमन बने ही रहते हैं। ऐसा ही एक ट्रायंगल आगे भी जा कर के है। तो ये अच्छे संकेत होते हैं हाथों के अंदर। तो चलिए अब मैं बताता हूँ आप क्या क्या करें। नंबर 1, मानसिक टेंशन के लिए आप रुद्र गायत्री की 3 माला का जाप रोजाना करें। साथ ही साथ आदित्य हृदय स्रोत पढ़ें, आदित्य हृदय स्रोत पढ़ें। और शनिवार के दिन आपका पैसा जल्दी जल्दी लौटे, इसके लिए बताता हूँ। शनिवार के दिन आप हनुमान जी के मंदिर में जाइए और वहाँ जाकर के आप जो है बजरंग बली को 4 बेसन के लड्डू चढ़ाएं और साथ ही साथ एक वहाँ चमेली के तेल का दीपक जला कर रखें और वहाँ बैठ कर के 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ें। ऐसा करें, फिर देखिए आपके जीवन में आपका पैसा भी जल्दी से लौटना शुरू हो जाएगा। नमस्कार।